हम बता रहे हैं, तो घनश्याम ठाकुर जी कभी कभी लीला सुनाया करते थे ब्रज की, और श्री राधा बाबा महाराज बैठ के सुनते थे। स्थिति ऐसी हो गई श्री राधा बाबा महाराज की सुनते सुनते कि बस जब अति हो जाती ना, तब सत्संग रोक करके तब कुछ प्रसाद पाने जाते, नहीं तो सत्संग में ही लगे रहते। कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है, आचार विचार शौच निवृत्त होने के लिए थोड़ा बहुत समय निकालते थे, नहीं तो सत्संग ही चलता रहता था। सामान्य संसार में ऐसा होता है कि हर दिन आपका सुख कम होता है, पर सत्संग में ऐसा होता है कि हर क्षण आपका सुख बढ़ता है, आपका आनंद बढ़ता है। लीला सुनते सुनते स्थिति हो गई कि अब दोनों रात में सोते भी नहीं है। घनश्याम ठाकुर जी कथा सुनाते हैं और राधा बाबा महाराज बैठ के सुनते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अनेक दिन बीत गए, दोनों सोए ही नहीं। बस सुबह सुबह आरती पूजा का जब समय होता तब संकेत मिल जाता, तो बस उस समय स्नान आदि के लिए जाते थे और आकर के फिर अपना पूजा आदि से निवृत्त हो फिर सत्संग में बैठ जाते थे। एक दिन श्री राधा बाबा महाराज प्रसाद पा रहे थे, घनश्याम ठाकुर जी भी साथ में बैठ के पा रहे थे। तो प्रसाद पाने के बाद में जब हाथ धोने के लिए और कुल्ला आदि करने के लिए बाबा जैसे बाहर गए, तो ठाकुर जी के मन में भाव आया, जिस समय बढ़िया ने कमर सीधी कर लूं अपनी, 5 दिन है गए सोया ही नहीं। तो बगल में कुटिया थी उनकी, तो तुरंत गए और जाकर के बस थोड़ी देर के लिए बस लेटे ही थे कि उनको गंभीर गहरी निद्रा आ गई, सो गए। जैसे ही श्री राधा बाबा महाराज अपने हाथ निवृत्त करके और जैसे ही वापस आए, कक्ष में जब ठाकुर जी को नहीं देखा,